To the next video of pair of linear equations in two variable. Today we are going to learn everything about substitution method. Again नेम ही suggest करता है substitution का मतलब क्या होता है. Substitution का मतलब एक जना जो है वो दूसरे की जगह ले लेता है. जैसे स्कूल में आपके substitution periods लगते हैं, जब एक टीचर नहीं आती तो उसकी जगह दूसरी टीचर आ जाती है, राइट. सो ऐसे ही हम substitution method सीखेंगे. तो बेसिकली हमें करना क्या है substitution method में. आप आगे देखिए, इसमें स्टेप्स में समझाया हुआ है. सबसे पहले आप इक्वेशन को एक्सपैंड करके यानी कि उसको सिंप्लीफाई कर दोगे. अगर फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लोगे, अगर पैरेंथेसिस है यानी कि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन कर दोगे. अब आप क्या करोगे, जो पहली इक्वेशन है उसमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल दोगे. या एक्स की वैल्यू निकालोगे या वाई की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल. अब आप उस वैल्यू को जो आपने फर्स्ट इक्वेशन में से निकाली है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दोगे. दैट इज़ योर स्टेप नंबर 3. जब आप उसे सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो जैसे सेकंड इक्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी जिसकी आप वैल्यू निकाल सकते हो. जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो उसे वापस किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो सेकंड वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी. दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. लेट्स सॉल्व few question. Let's talk about the first question. Okay, let me do the second part for you. S minus t is equal to 3. तो यहाँ से मैं s की वैल्यू निकाल लेती हूँ जो कि 3 plus t आ गया. Now सेकेंड इक्वेशन है s by 3 plus t by 2 is equal to 6. अगर हम LCM लेना चाहें तो ये 2s plus 3t is equal to 6 आ जाएगा. 6 उधर जाके मल्टीप्लाई यानी कि 2s plus 3t is equal to 6 6 36 हो गया. अब हम यहाँ पे suppose this is my first equation and this is my second equation. Now put s from 1 in 2. हमने s को substitute कर दिया. So in the next equation तो ये आया 3 plus t plus 3t is equal to 36. ब्रैकेट ओपन कर दो. 3 2 ज़ा 6 plus 2t plus 3t is equal to 36. So 5t is equal to 36 minus 6. So 5t is equal to 30. So you know t is equal to 30 divided by 5. That is 6. तो t 6 आ गया. इसको आप पुट कर दीजिए 1 में. So आपके पास s आ गया. That is 3 plus 6. That is 9. So this is how you find the value by substitution method. So you can do all these questions using the same method, okay? But don't bother. यहाँ पे देखिए कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, so √2x is equal to minus √3y. Right children? So x की वैल्यू आ गई minus √3y by √2. अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे. ये 1 है. So from 1 put x in 2. So जब आप इसको 2 में पुट करोगे तो क्या आएगा, √3 minus √3y by √2 minus √8y equals to 0. So जब आप सिंप्लीफाई करोगे so minus 3y upon √2 minus 8 can be written as children 2 √2 y equals to 0. Again LCM ले लीजिए. minus 3y minus √2 into √2 2 हो जाएगा. 2 2 ज़ा 4. 4y upon √2 equals to 0. So ये उधर जाके 0 ही आ गया. minus 7y equals to 0 into √2 which is 0. So y is 0. When you will get y 0, put it in the first equation and you will get x also as 0. Okay. Again अगर कोई decimal point है so there is no need to worry, just remove the decimal point. आपको decimal point remove करना आता ही है. जिससे ये है, try and reduce the decimal. So 2x by 10 plus 3y by 10 is equal to 13 by 10. So अगर आप दोनों साइड LCM लेके दोनों साइड सेम LCM है तो वो कैंसल आउट ही हो जाएगा, राइट. सो योर इक्वेशन विल बी
अब इसमें से आप x निकाल सकते हो, दैट इज़ 13 माइनस 3y अपॉन 2। अगेन इसको जब आप इसमें पुट करोगे तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 आ जाएगा. सो पुट x from 1 in 2, right? And same way you can get the value. In the fifth part, please try and reduce the fraction. So पहले LCM ले लीजिएगा and then you will solve. Okay? So इसमें अगर सिक्स पार्ट में सिंप्लीफिकेशन करना है तो LCM 6 आएगा. तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3s are 9x माइनस 5 2s are 10y is equal to minus 2. So first equation 9x is equal to, this is 6 2s are 12 plus 10y, right? So x की वैल्यू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 आ गई. अब जब आप इसका LCM लोगे, so again LCM 6 आएगा, so 2x plus 3y is equal to 13 by 6 children. Again 6 and 6 cancel. First of all simplify. अब put करिएगा. Put x from 1 in 2. Right? This is my second equation. So 2 into minus 12 plus 10y upon 9 plus 3y is equal to 13. You obviously after taking LCM you can get the value of y. फिर y आ जाएगा, उसे वापस इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, you will get your x also. Okay, so question number 2. 2x plus 3y is equal to 11 है. Children, let's get the value of x. Can I say x is 11 minus 3y by 2? Children, ये 1 है और ये है 2x minus 4y is equal to minus 24. Children, check here. I can very well simplify this equation. अगर मैं 2 कॉमन लूँ, ये 2 and 24 कैंसिल हो सकते हैं. So x minus 2y is equal to minus 12. This is my second equation. So put x from 1 in 2. So put करते हैं. So 11 minus 3y by 2 minus 2y is equal to minus 12, children. So let's find out. 2, 11 minus 3y minus 2 2s are 4y is equal to minus 12. 12 into 2, 24 हो गया. So 11 minus 4, 5, 6, 7. 7y is equal to minus 24. So 7y is equal to 11 plus 24. Add कर दीजिए. 535 by 7. So y is 5. Now put in 1, you will get x also. 11 minus 3 into 5 by 2. So 11 minus 15 by 2. That is minus 4 by 2. That is minus 2. So we've got the value of x and y. Now let's check कि आगे क्या है question. क्वेश्चन कहता है सॉल्व दीज इक्वेशन, जो कि हमने सॉल्व कर ली. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी ऑलरेडी डिड. हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3. सो हेंस फाइंड मतलब जो x और y है वो इसको सेटिस्फाई करते हैं. तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, y का वैल्यू 5 आया है और x का वैल्यू -2 आया है चिल्ड्रन. सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ m. सो 5 minus 3 is equal to minus 2m. So this is 2 upon minus 2 is equal to m. So we got m as -1. So there is no need to panic just by looking at the question. Do it step by step, solving ज़रूर हो जाएगी. So this is all about question number 2. Now for the word problems I will just tell you how to form the word problem. Solving आप लोग खुद करोगे क्योंकि मैं substitution method clearly समझा चुकी हूँ. The difference between the two numbers is 26. One number is 3 times the other. Find them. हमें number ही नहीं पता. So let number be x and y. अब क्योंकि उन्होंने difference बोला है तो can I take कि x जो है वो y से greater है, तभी तो x minus y को मैं 26 लिखूँगी, right? And one number यानी कि x is 3 times the other. Obviously greater जो number होगा वही 3 times the smaller number होगा. So x is 3. Now this is your second equation, this is your first equation. So put
x from 2 in 1 and you will get both the numbers. Okay, that is third question, first part for you. जैसे second question, second part, the larger of the two supplementary angle exceeds the smaller by 18. Again, let larger angle equals to x. So smaller को y ले लेते हैं, डिग्री एंगल है. So supplementary, so supplementary का I hope आपको मतलब पता होगा कि दोनों को ऐड करके 180 आ रहा है. That is supplementary. The larger of the two supplementary angle exceeds the smaller. जो larger angle है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है. अगेन सेम, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. इसको x की वैल्यू को 1 में पुट कर दो, आपके पास x एंड y दोनों आ जाएंगे. दैट इज द थर्ड क्वेश्चन फॉर यू. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स. अगेन हमें दोनों में से किसी का भी कॉस्ट नहीं पता. लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल्स ₹x ले लेते हैं और दूसरे का बॉल का ₹y ले लेते हैं. So according to the question, 7 bat and 6 balls 3800 है. She buys 3 bat, आगे जाके वो 3 bat और 5 balls लेती है 1750 की. अगेन दो इक्वेशंस आ गई, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. किसी में से भी कोई वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू इसमें से निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए या y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए. So you will solve your first and second equation. Question number 4. A taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered. So दो चीज़ें हैं. Let the fixed charge equals ₹x and charge for the per kilometer. Can I say distance covered means per kilometer क्योंकि आगे मुझे unit kilometer दिख रहा है, is ₹y. Now let's talk about the equation. According to the question, 10 किलोमीटर के लिए जो बंदा है वो 105 पे करता है. तो फिक्स चार्ज तो बैठने का लग गया और ये पर किलोमीटर का चार्ज है. तो 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो 10 इंटू वाई हो जाएगा यूनिटरी मेथड, और टोटल कितना है 105. सिमिलरली 15 के लिए, सो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155. 15 किलोमीटर्स के लिए उसे इतना पे करना पड़ता है. तो हमें पहले तो निकालना है कितना फिक्स चार्ज है और कितना चार्ज पर किलोमीटर है. एंड दिस इज समथिंग विच चिल्ड्रन फॉरगेट, वी ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर्स, यानी कि x प्लस 25y. तो बेसिकली इसमें हमें 3 आंसर्स निकालने हैं और यहाँ गलती होती है क्योंकि बच्चे जो हैं वो बस x और y निकाल के फटाफट आंसर छोड़ देते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. यूनिट याद रखने हैं, रुपीज़ में निकलेंगे, और कॉस्ट 25 किलोमीटर का x प्लस 25y वो भी रुपीज़ में ही आएगा आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y. सेम वे x की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए. दैट इज़ हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. लेट्स डू द फिफ्थ पार्ट. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. So let the numerator equals to x, denominator equals to y. अब वो क्या कहता है? पहली सिचुएशन, एक फ्रैक्शन 9 by 11 हो जाती है अगर 2 is added to the numerator and the denominator. So you can cross multiply and get the equation, children. Okay, don't worry कि वो फ्रैक्शन में आई है, आपको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता ही है. 11x प्लस 22y इज इक्वल टू 9y, 9 2 18. So 11x minus 9y is equal to, sorry, this is 22. 11x minus 9y is equal to 18 minus 22. So this is 11x minus 9y
यहाँ पे रहेगा 2 और 4, राइट चिल्ड्रन? सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली आगे देखते हैं. If 3 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both numerator and denominator, fraction becomes 5/6. Again cross multiplication करके आप आराम से ऐसे ही second equation निकाल लोगे. 6 into x plus 3 is equal to 5 into y plus 3, right children? So 6x plus 6 3s are 18 is equal to 5y plus 5 3s are 15. So 6x minus 5y is equal to 15 minus 18, यानी कि -3. This is my second equation. Now again किसी की भी वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए या y की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, x और y दोनों आ जाएगा. एंड क्वेश्चन सेज यू हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन. तो फाइनल आंसर आपको x अपॉन y की टर्म में ही देना है. ओके. नाउ एज रिलेटेड क्वेश्चन मैं पहले वीडियो में भी समझा चुकी हूँ, अभी भी इक्वेशन फॉर्म करना समझाती हूँ. जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन की बात होती है हमेशा प्रेजेंट एजेस को एक्स एंड वाई लेना है. ये तो रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times as old as his son. तो बेसिकली दो बंदों की एज की बात हो रही है. लेट एज ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब equals to x years. Son equals to y years. Five years hence. What will happen to Jacob's age? Hence मतलब आगे उसकी एज हो जाएगी x plus 5 और सन की एज हो जाएगी y plus 5. Now 5 years hence, it says, according to the question, Jacob is 3 times as old as his son. तो याद रखना है Jacob की एज equal to thrice of son की एज है. उल्टा नहीं कर देना. यहाँ पे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो उल्टा कर देते हैं. तो x plus 5 is equal to 3y plus 3 5s are 15. So x minus 3y is equal to 10. राइट. तो x की वैल्यू क्या आई? 10 प्लस 3y आ गई. ये हो गई पहली इक्वेशन. अब आगे उसने क्या बोला है? 5 years ago, 5 years ago, what will be Jacob's age? Jacob's age will be x minus 5 and उसकी son की age will be y minus 5. अब वो क्या कह रहा है? 5 years ago, Jacob was, sorry, not will be, was 7 times this son's age. So again bracket open कर दीजिए. 7y, 7 5s are 35. ये उधर जाके ऐड हो जाएगा. So x is equal to 7y minus 30. Right children? Plus 5 हो जाएगा. Minus 35 plus 5 is minus 30. ये second equation. तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए. You will get the value of y and the value of x also. And your answer, whatever will come, it will be in years, because the question says that you have to find the ages, which will be always in years. So units are very, very important. Okay children, so this is all about substitution method. Okay, if you have any doubt regarding substitution method, kindly mention in the comment below. I'll definitely reply.